और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर वो हाथ बढ़ाता है मुनव्वर की तरफ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई टर्किश ड्रामा को लेकर, मतलब पियासा को लेकर। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो अभी एपिसोड 5 को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, मतलब एपिसोड 5 में क्या होता है मैं आपको आज वो बताने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड 5 के फास्ट में हमें दिखाया जाता है कि मुनव्वर और केनान की एक शूटिंग होती है और फिर यहाँ पर आदर आ जाता है। जब आदर आता है तो यहाँ पर केनान के साथ उसका बहस होता है और फिर मुनव्वर यहाँ पर आदर को बुलाकर बोलती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो आदर कहता है मैंने क्या किया। तो मुनव्वर बोलती है क्या तुमने केनान पर गोली नहीं चलाई। तो आदर कहता है नहीं मैंने तो नहीं किया। किसने कहा? तुम्हें क्या केनान ने कहा? मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो मुनव्वर कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो यार, मैं ये सब नहीं सह सकती। तो मतलब वो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। फिर यहाँ पुलिस आते हैं और आदर को वो लोग ले जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर गानी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है उसके के लिए। वो एहसान को बोलता है देखो क्या कर रही है ये, उसके क्यों चली गई वो शूटिंग पर, मैंने तो मना किया था ना उससे। तो एहसान बोलती है कि प्लीज़ तुम अपने घर में जाकर अपने पर्सनल बातें करना, मुझे यहाँ पर ये सब मत बताओ, मैं भी बहुत परेशान हूँ यार। तो यहाँ पर ना फिर एहसान को मुनव्वर की कॉल आती है। तो एहसान जब कॉल उठाती है तो मुनव्वर उसे आने के लिए बोलती है। तो एहसान बोलती है कि ठीक है मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर गानी बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो गानी और एहसान यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में हमें दिखाया जाता है कि मुनव्वर केनान सब होते हैं और यहाँ पर ना सारवर और सारवर का भाई मतलब सरदार वो भी यहाँ पर होता है। और वो सरदार आकर यहाँ पर मुनव्वर को एक थप्पड़ लगाता है और जब वो थप्पड़ लगाता है मुनव्वर को तब केनान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी उसे मारता है और फिर पुलिस आकर यहाँ पर सरदार को पकड़ कर ले जाते हैं। तो केनान बोलता है मैं इस पर भी केस करता हूँ। तो सरदार बोलता है देखो कैसी बहन हो तुम, अपने पति को और अपने भाई दोनों के ही तुम मेल भेज रही हो। तो मुनव्वर यहाँ पर बहुत रोती है। फिर केनान बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं। और यहाँ पर एहसान आ जाती है और केनान यहाँ से आ जाता है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि केनान ना मुनव्वर के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है। तो यहाँ पर सेफिक आता है और बोलता है तुम कब से किसी के लिए इतना टेंशन लेने लगे हो, तुम इस लड़की के लिए इतना क्यों सोच रहे हो। तो केनान बोलता है मुझे खुद को भी नहीं पता क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ना केनान जो होता है वो निहिर के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में जा रहा होता है, उसका दिमाग कुछ काम नहीं करता। फिर इधर एहसान मुनव्वर को अपने घर में ले आती है और सारवर यहाँ पर मुनव्वर को बोलता है कि दीदी आप प्लीज़ केनान से कहो ना कि वो भाई को छोड़ दे, जो भी हो वो हमारे भाई तो है। तो मुनव्वर ये सोचती है कि हाँ तुमने सही कहा सारवर, मैं भी यही करूँगी। तो फिर मुनव्वर क्या करती है ना केनान को कॉल करती है। तो जब केनान को कॉल करती है तो केनान बोलता है कि तुम कहाँ हो, मैं वहाँ आता हूँ। तो केनान यहाँ पर एहसान के घर में आता है और फिर यहाँ पर मुनव्वर छुप कर जाती है केनान से मिलने के लिए। सिर्फ सारवर को इस बारे में पता था। तो मुनव्वर बोलती है सारवर से कि तुम यहाँ पर गान के पास रहो, मैं जाकर केनान को देख कर आती हूँ। तो यहाँ पर जब मुनव्वर केनान को देखने आती है, मुनव्वर केनान को बोलते हैं कि प्लीज़ तुम मेरे भाई को छोड़ दो यार, वो जितने भी हो वो मेरे भाई हैं, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, तुम अपना कंप्लेंट वापस ले लो। तो केनान बोलता है हाँ मैं कंप्लेंट वापस ले लूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो मुनव्वर बोलती है क्या काम करना पड़ेगा। तो केनान बोलता है मैं अभी निहिर के घर में जा रही हूँ उसके माँ से मिलने, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी। तो मुनव्वर बोलती है ये वही लड़की है जिसने खुदकुशी की थी। तो केनान बोलता है हाँ ये वही लड़की है। तो मुनव्वर बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। फिर केनान और मुनव्वर यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर उन दोनों की बातें आपको देखने को मिलेगा और आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि कहीं ना कहीं केनान मुनव्वर से प्यार करने लगा है। और फिर जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर निहिर की माँ केनान को एक चिट्ठी देती है जिसमें निहिर ने लिखा होता है कि मैंने तुमसे मिल लिया, मेरी ज़िंदगी का सपना पूरा हो गया, अब मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। तो ये सब बोलकर वो खुदकुशी कर लेती है। तो केनान यहाँ पर ना बहुत दुखी होता है ये सब देखकर और वो उसके माँ से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर निहिर की माँ बोलती है केनान से क्या तुमने कुछ किया था निहिर के साथ। तो केनान बोलता है नहीं आंटी मैंने कुछ भी नहीं किया था, वो सिर्फ मेरे पास गई थी, वो मेरी बहन की उम्र की है, मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। तो ये सुनकर उसकी माँ बोलती है अच्छा हुआ। तो ये सब सुनकर केनान और मुनव्वर वहाँ से आ जाते हैं। फिर यहाँ पर वो दोनों आते हैं अपने घर में। मुनव्वर केनान जब केनान मुनव्वर को छोड़ने आता है तो देखता है कि केनान की जो माँ है वो भी यहाँ पर है एहसान के घर में और उसके और एहसान के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो रहा है क्योंकि उनके जो पास्ट की बातें थी ना केनान के पापा के बारे में, वो दोनों उसके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर केनान आता है, वो अपने माँ को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर मुनव्वर भी बोलती है कि एहसान से कि उनकी बातों का बुरा मत मानना। तो यहाँ पर ना वो बोल रही होती है मुनव्वर के बारे में कि जिससे
मुनव्वर फंसा रही है केनान को। तो ये बातें एहसान को भी बहुत बुरा लगता है। तो अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर आदर और सरदार दोनों ही आते हैं जेल से, और वो लोग ना यहाँ पर मुनव्वर को लेने आते हैं। और इधर ना केनान तभी एक बुके लेकर वहाँ पर आता है। तो जब केनान के हाथ में फूल देखता है आदर, तो बोलता है कि तुमने क्या किया है इस लड़के के साथ, क्यों ये फूल लाया है तुम्हारे लिए। तो केनान बोलता है इतना भी मत सोचो, ये एहसान के लिए लाया है, क्योंकि मेरी माँ ने उनके साथ कल बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी, इसीलिए मैंने ये फूल लाया है, क्या सोच रहे हो तुम। तो ये सोचकर आदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा करता है और बोलता है कि क्या समझ रहे हो तुम मुझे, मैं छोटा बच्चा हूँ। ये सोचकर वो यहाँ पर मुनव्वर को तलाक दे देता है। तो ये तलाक देकर वो चला जाता है। फिर ये देखकर मुनव्वर खुशी से पागल हो जाती है और यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उठती है वो बोलती है क्या सच में उसने मुझे तलाक दे दिया। तो वो सब लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर जब यहाँ पर आदर आ रहा होता है तो उसका दोस्त मुनव्वर के बारे में कुछ गलत बोलता है। तो यहाँ पर आदर बोलता है कि अभी भी तुम्हारी भाभी है वो, मैंने तो गुस्से में उसे तलाक दे दिया था। तो और फिर से यहाँ पर आदर और उसके भाई, मुनव्वर के भाई, वो सब वहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर केनान और गानी उनके साथ लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर ना गानी पर गोली लग जाती है और इसके बाद वो लोग मुनव्वर को ज़बरदस्ती यहाँ से ले आते हैं। तो मुनव्वर भी कुछ नहीं कर पाती, वो उनके साथ चली जाती है। और फिर जब मुनव्वर यहाँ पर उनके घर में आती है ना, तो यहाँ पर उससे ना उसके जो पड़ोसी के लोग थे वो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत गलत बात करते हैं उसके बारे में। उनकी एक आंटी थी जो कि उन्हें बहुत कुछ बोलती है कि तुमने ये सब किया, वो सब किया, अपनी इज्जत को तो नहीं संभाला। फिर उसके भाई भी मुनव्वर को बहुत ज़्यादा डांटता है और बोलता है कि देखो तुम्हारी वजह से किस तरह से लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत आज 2 टके की हो गई, किसी के साथ अब नज़र से नज़र मिलाकर मैं बात भी नहीं कर सकता तुम्हारी वजह से। तो बोलकर उसके भाई ना मुनव्वर को बहुत ज़्यादा मारता है और यहाँ पर मुनव्वर के होठ से भी खून निकलने लगता है। तो ये सब देखकर सरबर बोलता है कि आप ऐसे चली जाओ दीदी, ये लोग आपको बहुत ज़्यादा मार रहे हैं और अभी और भी मारेंगे, क्या आप आदर के साथ जाओगी। तो मुनव्वर बोलती है कि देखा ना उन्होंने गानी को कैसे मारा, तुम्हें भी ये लोग मार सकते हैं, तुम इस पर नहीं पड़ो, अभी जो होगा देखा जाएगा, मैं भी आदर के साथ चला जाऊँगी। ये सब होता है ना। तो फिर यहाँ पर केनान सारबर को कॉल करता है और बोलता है कि तुम अपने बहन को बोलो कि मुझसे मिलने के लिए आए। केनान मुनव्वर के घर के पास गया होता है। तो सारबर मुनव्वर से बोलती है, तो मुनव्वर चुपके से जाती है केनान से मिले। और यहाँ पर केनान बोलता है चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, सारबर को भी बुलाओ, तुम दोनों को मैं लेकर चला जाऊँगा। तो मुनव्वर बोलती है कहाँ लेकर हम जाओगे, अगर तुम हमें ले गए तो तुम्हें भी ये लोग मार देंगे, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम कुछ भी मतलब मुसीबत में पड़ो, मैं नहीं चाहती। तो केनान बोलता है ठीक है, मैं सुबह तक यहाँ पर हूँ, अगर तुम मेरे साथ जाना चाहो तो जा सकती हो। फिर मुनव्वर अपने घर में आ जाती है। फिर सुबह दिखाया जाता है और यहाँ पर ना मुनव्वर को सब लोग बहुत कुछ बुरे बोले होते हैं। और तभी यहाँ पर केनान आ जाता है और केनान बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम, इसकी क्या गलती है, इसने क्या किया। तो सब लोग बोलने लगते हैं देखो देखो ये इसका आशिक और यहाँ पर उसका पति, दोनों कैसे इसके लिए लड़ रहे हैं। तो फिर केनान बोलता है ये उसका पति नहीं है, इसने तो इसे तलाक दे दिया और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर वो हाथ बढ़ाता है मुनव्वर की तरफ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। ये बोलकर यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, क्या मुनव्वर केनान के साथ जाएगी या फिर वो केनान को यहाँ पर छोड़ देगी। तो ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एपिसोड 6। लेकिन एपिसोड 6 अभी रमज़ान के लिए इस वीक क्या नहीं आया है। 6 एपिसोड आपको ना अप्रैल 5 को देखने को मिलेगा, क्योंकि रमज़ान की वजह से थोड़ा टाइम डिले हो गया है। तो अगले वीक आप लोगों को एपिसोड 6 देखने को मिलेगा। तो तब पता चलेगा कि मुनव्वर ने क्या किया है। तो तब तक के लिए मैं रहती हूँ दोस्तों, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ मैं रहती हूँ, बाय बाय।